आप देखना शुरू कर चुके हैं तेजी से बढ़ता डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म वरदान एक्सप्रेस। इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि खजुराहो में लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा द्वारा तैयारियां तेज कर ली गई हैं। इसी क्रम में यहां पे गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए थे और यहां पे बूथ स्तर कार्यकर्ता सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लेते हुए कार्यकर्ताओं के अंदर लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने को लेकर यहां पे ऊर्जा फूंकी। साथ ही कार्यकर्ताओं को बताया कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो लोकसभा की 29 सीटें हैं उनमें से 29 सीटें ही भाजपा के झोली में आनी चाहिए। इस तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे कार्यकर्ताओं से बातचीत की और यहाँ पे उन्हें जीत का मंत्र भी दिया। तमाम चीज़ों को लेकर यहाँ पे एक बड़ा आयोजन रखा गया था जो कि खजुराहो के मेला ग्राउंड में आयोजित किया गया था। देखिए यह पूरी रिपोर्ट। खजुराहो में आयोजित बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में अमित शाह पहुंचे हुए थे, जहां पर 2000 बूथ से यहां पे हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे और यहां सभी को जीत का मंत्र दिया गया। इसके साथ ही 400 पार सीट का विजय संकल्प भी यहां पे अमित शाह ने दिलाया। हम आपको बता दें यहां पे तमाम चीज़ों को लेकर अमित शाह ने बातें की हैं और साथ ही बताया कि भाजपा द्वारा 10 साल में कई विकास कार्य किए हैं और यहाँ पे 60 करोड़ गरीब लोगों को यहाँ पे अन्न देने का काम भी किया गया है। इसके साथ ही 10 साल में भारत में चंद्रयान में कदम रखा गया है। साथ ही शिव शक्ति द्वारा यहाँ पे अब कश्मीर में भी तिरंगा लहराया गया। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही यहाँ पे 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को 5 किलो प्रति माह राशन भी प्रदान किया गया है। इसके अलावा मोदी सरकार ने पारदर्शिता शासन चलाने का काम किया है और कांग्रेस पर यहाँ पे अमित शाह ने हमला करते हुए कहा कि सनातन पर यहाँ पे अपमान जैसी बातें राहुल गांधी करते हैं और राहुल बाबा ने 19 में मेरा मजाक उड़ाया था कि राम मंदिर बनेगा लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। राहुल बाबा राम मंदिर भी बन गया और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी विराजमान हो गए। इसके साथ ही सोनिया गांधी को लेकर भी तमाम बातें कही हैं और इस दौरान यहाँ पे मंच से अमित शाह ने क्या कहा यह सुन लीजिए। इस खबर के प्रायोजक हैं हेमा एल्युमिनियम एंड प्लाई। हमारा पता न्यू चंदपुरा इंडस्ट्रीज एरिया, पन्ना रोड, छतरपुर। जहां हुए बलिदान कभी वो कश्मीर हमारा। हम सब मोदी जी के नेतृत्व में वो ऐतिहासिक दिन दिया गया 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त कर दिया। कश्मीर भारत माता का मुकुट बनकर हमारे साथ। हमने वादा किया था सेना के रिटायर्ड जवानों को 1 पेंशन देंगे, मगर कांग्रेस मोदी जी ने वो भी पूरा कर दिया। हमने वादा किया था कि 3 तलाक को समाप्त कर देंगे। मोदी जी ने मुस्लिम माताओं के बहनों के कल्याण के लिए ट्रिपल तलाक की प्रथा को भी समाप्त कर दिया। हमने वादा किया था कि विधानसभा और लोकसभा में 33% आरक्षण माताओं को, बहनों को देंगे, मातृ शक्ति को सम्मानित करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वो नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने वो वादा भी किया। नई संसद बनी, कर्तव्य पथ बना, महाकाल लोक बना, केदार धाम और बद्री धाम में बने, सोमनाथ का मंदिर सोने का बना, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना और राम मंदिर पर भी जगह बनाई तो सारे भारतीय जनता पार्टी पूरे। हमने कहा था कि हम गरीबों के कल्याण के लिए काम करेंगे। मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तब उन्होंने कहा था कि भाजपा सरकार, मोदी सरकार गरीबों, दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को समर्पित करे। हमने 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को प्रति माह, प्रति व्यक्ति 5 किलो मुफ्त अनाज देने का काम किया। 12 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाकर माताओं, बेटियों को सम्मान करने का काम किया। 4 करोड़ लोगों को
सिलेंडर दिया, 14 करोड़ परिवारों को नल से जल देने का काम किया और 11 करोड़ किसानों को हमने 6,000 रुपया प्रति साल देने का काम किया। 7 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का सारा स्वास्थ्य का खर्चा मोदी जी ने मुफ्त कर दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट। आज कोई भी गरीब बीमार पड़े उसको चिंता की आवश्यकता नहीं। महान भारत की नींव डालने के 5 साल ये कांग्रेस पार्टी के शासन में 10 साल सोनिया गांधी की सरकार रही। आए दिन पाकिस्तान से आलिया मालिया जमालिया आते थे, हमला कर भाग जाते। मनमोहन सिंह के चेहरे पर जू नहीं है। पाकिस्तान ने मोदी जी के आने के बाद ये किया, उनको याद नहीं रहा कि पूरी और पुलवामा में कांड तो करते हैं, मगर अब सरकार भाजपा की आ गई है, कांग्रेस की नहीं है और उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार। भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने हमेशा सनातन धर्म का अपमान किया। इनके साथी महान सनातन धर्म को गाली देते थकते नहीं है। कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद की नई व्याख्या बनाने का प्रयास किया। राजा भोज के नाम पर मेट्रो का विरोध किया, रविदास मंदिर का विरोध किया, मां नर्मदा के जयकारे का विरोध किया और भारतीय संस्कृति को हमेशा अपमानित करने का काम किया। मोदी जी भारत छोड़िए, अभी हुए एक भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर नरेंद्र मोदी जी आए हैं। तो कांग्रेस वालों को सनातन धर्म का अपमान करने वाले चैन नहीं। एक कांग्रेस पार्टी इस देश की राजनीति के अंदर भ्रष्टाचार की पर्यायवादी शब्द है। कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार का मतलब कांग्रेस का। भाइयों और बहनों, 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार किया। कॉल ब्लॉक, कॉमनवेल्थ, 2G, INS मीडिया, एसएम मैक्सिस, अंतरिक्ष सेवा, जम्मू क्रिकेट एसोसिएशन, MAL, आदर्श हाउसिंग, अगस्ता वेस्टलैंड, 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला 10 साल में किया। मोदी की सरकार के 10 साल समाप्त हो गए। हमारे विरोधी मोदी जी पर कानूनी पाल का आरोप नहीं लगा सकते। मित्रों, कानूनी पाल भाइयों और बहनों, इसी का कारण है कि कांग्रेस पार्टी आज देश के राजनीतिक परिदृश्य में दिखाई एक के बाद एक हर राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब लोकसभा का चुनाव आया है और लोकसभा के चुनाव में मैं आज कांग्रेस पार्टी को कुछ सवाल छोड़कर जा रहा हूं। आपने 10 साल में मध्य प्रदेश को 1,99,000 करोड़ रुपया दिया। कितना दिया? जोर से बोलिए तो बता। 1,99,000 करोड़। बोलिए जनाब। दिग्विजय सिंह काम को सुन लो। सोनिया गांधी की सरकार ने 10 साल में 1,99,000 करोड़ दिया। मोदी जी ने 9 साल में 7,74,000 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश को देने का। इसके साथ 5.5 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट देने का भी काम किया और हर विभाग का हमने विकास करने का। मध्य प्रदेश को एक विकसित राज्य में कन्वर्ट करने का प्रयास किया। आने वाला चुनाव भारत को महान
तीसरे नंबर के अर्थतंत्र बनाने का चुनाव है। भाइयों बहनों, इस चुनाव के अंदर मैं आज मध्य प्रदेश की जनता के सामने फिर एक बार जोड़ी लेकर आया हूं और अपील करता हूं, 29 की 29 सीटों के कमल नरेंद्र मोदी की झोली में डालेंगे। हम मध्य प्रदेश और भारत को पूर्ण विकसित राज्य बनाएंगे। बूथ का कार्यकर्ता हर आबादी का संपर्क करे, हर युवा का संपर्क करे, हर माता बहन का, हर किसान का संपर्क करे। बूथ का कार्यकर्ता बूथ पर नरेंद्र मोदी बनकर खड़ा है और भारतीय जनता पार्टी की विजय के परचम को दिखाए। मुझे बताओ माताओं, भाइयों बहनों, बूथ पर चट्टान की तरह खड़े रहकर सभी बूथ जीतने का संकल्प आप करते हैं क्या? अरे जोर से हाथ उठाकर वो करते हैं क्या? मध्य प्रदेश में हर बूथ जीतने के लिए प्रयास करेंगे। 29 की 29 सीटें जीत कर लाएंगे, 400 पार कराएंगे, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आपने इस रिपोर्ट के माध्यम से देखा किस तरीके से अमित शाह यहां पर पहुंचे हुए थे और खजुराहो में उन्होंने पहुंचकर लोकसभा चुनाव को लेकर अपने सभी कार्यकर्ताओं के अंदर यहां पे ऊर्जा का संचार किया। साथ ही बताया कि कैसे लोकसभा चुनाव में यहां पे जीत हासिल करनी है और एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को यहां पे देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इसके साथ ही इस बार भाजपा ने बड़ा संकल्प लिया है कि इस बार 400 पार का ये नारा भाजपा द्वारा दिया जा रहा है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर अपने सुझाव जरूर दीजिए। इसके अलावा हर खबर जानने के लिए लगातार देखते रहिए वरदान एक्सप्रेस।